Hello everyone, welcome to the new video of Manzil. So I am Tamanna and today I have come up with the topic profit and loss. So let's begin with our first question. Our first question is a shopkeeper sells two watches for rupees 308 each. On one he gets 12% profit and on the other he gets 12% loss. His profit or loss in the entire transaction was so इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक बार तो उसे 12% का प्रॉफिट हो रहा है और एक बार उसे 12% का लॉस हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बेस्ट अप्रोच क्या है, सक्सेसिव मेथड। तो सक्सेसिव मेथड इस क्वेश्चन पे कैसे लगाएंगे हम, 12% का आपके पास क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट और लॉस। 12% की फ्रैक्शन क्या होती है जी, 12/100। जब आप कट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 3/25। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आपको 12% प्रॉफिट दिया हुआ है, तो आप कैसे यूज करोगे इस परसेंटेज को। हम कोई चीज 25 रुपीज की खरीद रहे हैं और उस पर हमें 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि उस चीज को हम बेच कितने में रहे हैं, 28 रुपीज में। कैसे देखा जाता है इसको, बेस आपका कॉस्ट प्राइस होता है, ये प्रॉफिट, अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज देख रहे हैं तो ऊपर वाला बन जाता है प्रॉफिट, अगर हम लॉस परसेंटेज देख रहे हैं तो ऊपर वाला क्या बन जाता है हमारा, लॉस। न्यूमरेटर प्रॉफिट या लॉस और डिनोमिनेटर आपका होता है कॉस्ट प्राइस। डिनोमिनेटर कॉस्ट प्राइस है, यानी कि किसी चीज का सीपी क्या है, 25 रुपीज है, उस पर मुझे 3 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, तो वो चीज मैंने कितने में सेल कर दी, 28 रुपीज में। नेक्स्ट केस में आपको क्या हो रहा है, 12% का लॉस हो रहा है। 12% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या है, सीपी तो आपका वही है 25 रुपीज, उस पर अगर आपको 3 रुपीज का लॉस हो रहा है, तो कोई चीज आप 25 में खरीद रहे हो और उसको बेच कितने में रहे हो जी, 22 रुपीज। ठीक है, सबसे पहले मैंने 12% का प्रॉफिट लगाया तो 25 की चीज 28 में चली गई, और फिर मैंने 12% का लॉस लगाया तो 25 की चीज किस में चली गई, 22 में। उसके बाद हमें क्या करना है इसमें, इस क्वेश्चन में हमें निकालना है कि उसको एंटायर ट्रांजैक्शन में ओवरऑल कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ इस सारी ट्रांजैक्शन में। तो क्या करेंगे हम, लास्ट स्टेप होता है हमारा वर्टिकली मल्टीप्लाई करना। 25 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 625 यूनिट्स। 28 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 616 यूनिट्स। यानी कि अगर आप देखो कि आपका ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितना है, आप कहोगे 625 यूनिट्स है। अगर मैं कहूँ कि आपका ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना है, आप कहोगे 616 यूनिट्स है। क्लियर है जी। हमें निकालना क्या है कि उस पर्सन को ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है। कोई चीज हम 625 में खरीद के 616 में बेच रहे हैं, तो हमें क्या हो रहा है, लॉस ही हो रहा है। और कितने का लॉस हो रहा है, 625 में से 616 गई, कितने का लॉस हो रहा है, 9 यूनिट्स का लॉस हो रहा है। बट हमें लॉस परसेंटेज निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे, 9 यूनिट्स का लॉस हो रहा है, किस पे हो रहा है जी, सीपी हमेशा बेस में आता है, तो किस पे हो रहा है, 625 यूनिट्स पे हो रहा है इनटू 100। क्या किया मैंने, 9 यूनिट्स का लॉस हो रहा है, किस पे हो रहा है, 625 यूनिट्स पे, 9/625 इंटू 100 क्यों किया, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है। इसके बाद कटिंग कर दो जी, क्या आ जाएगा यहाँ पे 25, ये कट किया तो 4, हमारे पास आ गई है 36/25%। सो देख लेंगे 36/25% का क्या आ रहा है जी, लॉस आ रहा है यहाँ पे। तो ये क्या बन गया हमारा, बी ऑप्शन। 36/25 क्या होएगा, 111/25% का क्या आ गया, लॉस आ रहा है। लॉस क्यों आ रहा है, क्योंकि आप चीज पे नो यूनिट्स का क्या कमा रहे हो, लॉस कमा रहे हो, प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो। तो बी ऑप्शन क्या आ गया हमारा आंसर। क्लियर है। देखो बिल्कुल इजी, इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट अप्रोच ही यही है। अगर आप, हमने पूरे क्वेश्चन में आपने नोटिस किया होगा 308 रुपीज हमने कहीं पे भी यूज नहीं करा, जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसने हमें सिर्फ परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस पूछा था, जो निकालने के लिए हम आराम से सक्सेसिव लगा के आंसर निकाल सकते हैं, हमें रुपीज यूज करने की जरूरत ही नहीं है। बट एक बात ध्यान रखना, कभी भी आपने इस टाइप के क्वेश्चन में सक्सेसिव अप्लाई करना हो तो हमेशा ये बात ध्यान रखा करो कि अगर आपकी प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज सेम है, इस तरह के क्वेश्चन में, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली ऐसा हो पर प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट सेम हो, तभी सक्सेसिव अप्लाई करना, अदरवाइज आंसर मे वेरी, ठीक है, आंसर चेंज आ सकता है। इसलिए इट्स बेटर कि अगर सेम है तो ये मेथड अप्लाई कर दो, अदरवाइज जैसे हम ट्रेडिशनली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे ही कर लेंगे। अब देखो ये सेकंड क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, सेकंड क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सेम है। हमारे पास ये ₹1.995 लाख दिया तो है, पर यूज हम कहीं पे भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास 5% का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 5% का लॉस हो रहा है हम, और हमें ओवरऑल प्रॉफिट लॉस निकालना है, जो कि बिल्कुल सेम मेथड से हम निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।